अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है अतिथि देवो भव कार्यक्रम में। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं, मगर जिंदगी कुछ ऐसा जियो कि हम सभी के जीवन के लिए, संसार के लिए एक मिसाल बन जाए। तन जिस तरह से खूबसूरत होती है, वैसे ही अगर मन भी खूबसूरत हो जाए तो पूरा जीवन खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरती का एक सुंदर मिसाल आज हमारे बीच है, जिसको कहते हैं मिस एशिया। मिस एशिया का खिताब आपने 2022 में जीती और आज हमारे बीच में है। तो सबसे पहले आइए आप सभी को रूबरू कराता हूँ मिस मृणालिनी सेलर से। तो मृणालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। कैसे लग रहा है आपको यहाँ के आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना हुआ। तो आप मिस एशिया का खिताब 2022 में इसी साल जीती। कब ये हुआ था कंपटीशन? ये अप्रैल में। अप्रैल में 2022 में। जी। तो मृणालिनी जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सफ़र रहा है इस मुकाम तक पहुँचने का, ये जो कंपटीशन इसमें हुआ, तो ये कैसे हुआ और किस तरह से होता है, वो बताएंगे? सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। हम्म, सो हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। हम्म, सो मैंने मेरी जो शुरुआत थी वो ग्वालियर से की थी। हम्म, ग्वालियर से मैंने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। हम्म, सो काफ़ी लंबा रहा सफ़र। हम्म, उसके बाद मैं आज यहाँ हूँ। तो ट्रेनिंग भी काफ़ी होती है और मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है हम्म, एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने होते बराबर। हैं। हाँ हाँ, ये तो एक आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होना होता है हम्म, बिकॉज आपको अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है एंड आप ट्रैवलिंग पर हैं तब भी आपको सारा रूटीन मेंटेन करके रखना है। वो सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत दे देती है कभी कभी। अच्छा, ये बट तो ये मिस एशिया का जो आपका कंपटीशन हो कहाँ पर हुआ था? ये इस साल न्यू दिल्ली में हुआ था, लाइक दिल्ली में। इंडिया में हुआ था इस इंडिया साल। में है, दिल्ली में। जी वैसे जनरली हर साल अलग अलग कंट्री में जी। होता है या इंडिया में ही होता है? नो नो, एनी अदर कंट्री। अलग अलग कंट्री में होता है, पर इस साल इंडिया में हुआ है। तो जी, एक बहुत अच्छी बात है कि इस साल इंडिया में हुआ इट्स माय और अपने लकीनेस कि आप अपनी आप देश में देश क्राउन में ऑफ होना। है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आप यहाँ तक पहुँची है, इसके पीछे अगर हम आपके बचपन की बात को जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई, फैमिली बैकग्राउंड, उसके लिए बताएं। जी, मैं बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट थी। हम्म, तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाऊँगी, ये तो खैर अच्छा। किसी ने नहीं, मेरे हाँ। पेरेंट्स ने तो कभी नहीं। हम्म, मैं टॉपर रही हूँ अपने हम्म, स्कूल की भी हम्म, एंड कॉलेज की भी। हम्म, सो ज़्यादातर लोगों को लगता था कि मैं हम्म, सर्विसेज में अपना करियर बनाऊँगी। बट जब यहाँ पर लोगों ने मुझे देखा तो काफ़ी लोगों को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि मैं ये भी कर सकती हूँ। अच्छा। तो सो ये इसके थोड़ा-सा साथ अलग था, डिफरेंस अच्छा, हाँ तो हाँ, रहे। वही। बट हम्म, काफ़ी सारी चीज़ें साथ में चली तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि हम्म, आप एक मेंटेन कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ। हम्म, तो वही है, मैनेजमेंट का खेल है सारा। हम्म, आपको सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। और फैमिली का भी सपोर्ट। कभी ऐसा हुआ कि कोई फैमिली में या समाज में या अपने दोस्त सर्कल में भी, है ना, कई सहेलियाँ होते हैं, कोई विरोधाभास या हमेशा सभी का सपोर्ट रहा या ऐसा कुछ है? अ, जैसे कि मेरे दोनों पेरेंट्स हम्म, सर्विस में हैं, हम्म, तो वो टाइम तो कभी नहीं दे पाते। हम्म, जैसे कि वो खुद हम्म, भी हमेशा कहते हैं कि हमारे हम्म, बच्चे इंडिपेंडेंट बने अपने दम पे। हम्म, हम्म, तो इनमें कहीं न कहीं उनका भी हाथ है। हम्म, अगर वो हमको इंडिपेंडेंट हम्म, बनने के लिए नहीं हम्म, हम्म, बोलते, ऐसे चांसेस नहीं आए होते, तो हम कभी हम्म, इंडिपेंडेंट नहीं बनते इतने। बराबर है ना, जी, कॉन्फिडेंस भी हाँ, कॉन्फिडेंस तभी हम्म, आता है जब आप ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं। बराबर है। वो हाँ। उनको क्रेडिट इस चीज़ का मैं देना चाहूँगी। गुड गुड। हाँ, एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि फैमिली का या मम्मी पापा का सबका फुल सपोर्ट है हाँ, आपको इस फील्ड में। गौरव भी महसूस करते होंगे, है बिल्कुल ना? करते हैं कि अभी ऐसे आप पेरेंट्स तो, मिलना भी बड़ी हाँ, बात है। क्योंकि अभी आप देश का नाम रोशन कर रही हैं, इस मुकाम तक पहुंचना भी, वो कहते हैं ना, मौसी का घर नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, तो ये कहने में जी, जनरली तो होता है भाई यहाँ पहुंची, लेकिन उसके पीछे की बड़ी कहानी होती है, बहुत संघर्ष बड़ा होता है, स्ट्रगल होता है जो कहीं किसी को नहीं कठिनाइयाँ आती दिखाई है, देता। हाँ, वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ ऊपर का दिखता है कि हाँ सक्सेस। पहले तो ये खास, क्योंकि मैं ये इस बात को मानता हूँ कि
सभी का अपना अपना कैरियर होता है, हर फील्ड का अपना अपना, है ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मिस एशिया या इस फील्ड में जब आप आई हैं, तो इसके प्रोफेशनली तौर पे या करियर के तौर पे इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या आप क्या सोचते हैं इस बात को? बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हैं, जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ, हम्म तो यहाँ पर होना हम्म ये उस टाइटल का ही हम्म एक कमाल वजह है। है। हाँ, एक कमाल है, कह सकते हैं। हम्म तो जब आप एक टाइटल होल्डर होते हैं तो आप हम्म समाज के लिए एक आइडल होते हैं। हम्म लोग आपको फॉलो करते हैं, आप एक हम्म एग्जाम्पल बन जाते हैं। हम्म आज आप जो करेंगे लोग उसे फॉलो करेंगे। आज अगर अमिताभ बच्चन जी कोई कैंपेन चलाते हैं, अगर स्वच्छ भारत के लिए बोलते हैं तो लोग उनको सीरियस लेंगे, हाँ लेते हैं, क्योंकि वो हाँ। मिसाल है। उनको सीरियस लेंगे। एक नॉर्मल इंसान करेगा तो उसको वही काम करने में 10-20 साल लग जाएंगे, जो वो हाँ। शायद एक मंथ में कर देंगे, लोगों को यूनिटी में लाकर। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको भी समाज को वही संदेश देना है जहाँ से प्रगति की ओर हो जाए। गुड। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, और रही ऐसा भी होता है, कहते हैं ना, एक फिल्म इंडस्ट्रीज में खास हाँ एक जी। कहता है, जो दिखता है जो है तो वो बिकता है, हाँ, ऐसा। जो तो दिखता है जब वो कोई बिकता है। टाइटल एक नवाजा जाता है किसी को भी, तो उस दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। तो अभी निश्चित रूप से आप मिस एशिया, और अभी तो ये शुरुआत है, मुझे लगता है अभी बहुत आगे बहुत जाना है, लंबी बहुत जर्नी है। करियर की एक शुरुआत कह सकते हैं अभी तो, क्योंकि इस उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। इसमें आप क्या समझते हैं कि कितना ध्यान देना पड़ता है, और क्या क्या ध्यान देना पड़ता है जहाँ पर आप पहुँचे हैं? बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होगी जो व्यक्तिगत तौर पे भी, चाहे खान पान हो, मेंटली भी, हम्म। फिजिकली भी, तैयारियाँ क्या करनी पड़ती है इसके लिए? सबसे पहले आपको मेंटली हम्म प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा हम्म ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे ऊपर से हम्म कितना भी अच्छा कर लें, चाहे हम्म जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, आपको कितने हम्म भी अच्छे मेंटोर मिले, हम्म अगर आप उसको ग्रैस्प करने के लिए खुद रेडी नहीं है हम्म तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है हम्म सबसे पहले, और आपको फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज ब्यूटी पेजेंट्स आर ऑल अबाउट हम्म पर्सनैलिटी, और ये हम्म भी एक पर्सनैलिटी का हम्म बहुत अहम हिस्सा होता है कि हम्म आपको बॉडी पर बहुत वर्कआउट करना होता है। हम्म एंड और भी सारी चीज़ें होती हैं कि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी एक चीज़ से नहीं बनती, आपका मेंटली ब्यूटी, एंड आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, और आप समाज को कितना बेहतर क्या दे सकते हैं, और आप में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो आपको बाकी सबसे अलग खड़ा करती हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं उन पे हमें वर्कआउट करना पड़ता है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो सबसे पहले तो उस टैलेंट को ढूंढिए कि आप में बेस्ट क्या है, फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए। जैसे हमारा एक टैलेंट राउंड भी होता है, वहाँ पे हमें हमारा ही टैलेंट शो करना रहता है, जिसमें आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट हो आपकी पर्सनैलिटी का, आप वो शो करते हैं। हाँ, तो मृणालिनी जी बताएं, जो जैसे शो में आप गई जहाँ पर आपने खिताब जीता, उस मंच में या उस कंपटीशन में कुछ कैटेगरीज अलग अलग क्या होते हैं, और उसमें आपने कैसे उसको फाइट किया कहें, या उसको आपने निभाया, क्या क्या होता है उस टाइम? उसमें राउंड्स रहते हैं काफ़ी, हम्म जैसे टैलेंट राउंड, हम्म इवनिंग गाउन राउंड, हम्म एंड टैलेंट सॉरी थिंक मैंने बोल दिया, हम्म क्वेश्चन आंसर्स राउंड, अच्छा। या एंड वॉक। हम्म काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी को, हम्म आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं, ये आप डे वन से आप कि लोगों के साथ आप कितना काइंड हैं, क्योंकि पेजेंट में काइंडनेस बहुत मैटर करती है। आप लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं, आप लोगों ने कैसा फील कराते हैं, और आपका सबसे बड़ी बात जो है वो आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे होते हाँ हैं ना, जो एक प्रकार से, जैसे मैंने देखा कि जैसे आईएएस अफसर का कंपटीशन में वो, या वो जी, जैसे अगर हम इंटरव्यू लेते देखें हैं। कि जितने बड़े पोस्ट पे कोई होगा वो उतना ही पोलाइट होता है, हाँ हाँ हाँ। ये फैक्ट गुड। है। हाँ, तो उस टाइम काफ़ी जजेस बैठे होते हैं उस टाइम? कितने जजेस होते हैं, एक ही कंट्री के, अलग अलग कंट्री के होते हैं? अलग अलग कंट्रीज। अच्छा। तो जी, वो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए उसके लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम जो है, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो, या और जिन 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 बातों को आपने बताया, या जैसा भी, थोड़ा सा शेयर करेंगे? ओके, क्वेश्चन आंसर्स राउंड को हाँ अगर हाँ। मैं शेयर करती हूँ, जैसे हमारे जो शो की थीम थी हम्म वो थी ब्यूटी अगेंस्ट वॉर हम्म एंड वायलेंस। हम्म
सो जब मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, सो एज आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट, तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लीक से हटकर था, वैसे उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होने थे वो हमारे थीम के रिगार्डिंग होने थे, बट वहाँ पर मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि हमारे शो की थीम ब्यूटी अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस है, हम लोग पीस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप एज अ मार्शल आर्टिस्ट आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप दोनों अलग अलग है ना, इसीलिए सो मेरा आंसर था कि एक योद्धा एक गार्डन में खड़ा हुआ अच्छा लगता है, बट एक माली कभी भी एक युद्ध के मैदान में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। वाह भाई, तो वो कुछ हट के आंसर, क्वेश्चन भी हट के और आंसर भी उससे हट के, तो एक और इसके अलावा फिर वॉक वगैरह करना होता है ना, तो उसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा वो लोग ध्यान रखते हैं? आपका वॉकिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो उसमें बहुत बड़ी सारी चीज़ चीज़ें हो ना, है। आँखें, बॉडी लैंग्वेज, चलना, ये सब। अगर आप इंडियन में हैं तो आपको इंडियन में करना होता है, इंडियन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल, मेरा इंडियन था, बाकी अदर कंट्रीज जो थे वो अपने अपने ट्रेडिशन को लेके चल रहे थे, और जो इवनिंग गाउन होता है फिर वो हमें कैट वॉक, रैन वॉक जैसे आप जानते हैं वही करना होता है। तो आप कितने बेटर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। वाह भाई, तो बहुत बड़ी बात है वहाँ इस तरह का उस टाइम कॉन्फिडेंस भी हो। हाँ, बिल्कुल और कॉन्फिडेंस मैटर करता है सबसे बहुत ज़्यादा। मैटर करता है, नहीं तो ऐसे स्टेज में जहाँ पर बहुत सारे कंट्री के लोग हैं, कंपटीटर हैं और जज भी हो, तो एक कॉन्फिडेंस सबसे पहली ज़रूरत होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ आप फिजिकली तो फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, खाने पीने पर आप क्या कुछ सावधानी रखना होता है, एक्सरसाइज, ये सब आपका जो दिनचर्या है इस पर क्या कहेंगे? जी, एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है, बिकॉज जैसे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं ग्वालियर की हैप्पीडो सेक्रेटरी भी हूँ, एंड मैं नेशनल रेफरी जज भी हूँ, एंड मैंने मार्शल आर्ट्स के काफ़ी गेम्स को एज अ नेशनल प्लेयर भी खेला हुआ है, कुछ स्टेट्स तक है, बट ये मेरा शौक था एक तरह से, मुझे फिजिकली फिट रहना था, ये नहीं कि मैं एक ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी तो ही मुझे फिट रहना, और ये आई थिंक हर इंसान को करना होना भी चाहिए, चाहिए, है ना? अपने हेल्थ के लिए हाँ, वो कॉन्शियस कहते होना हैं ना, चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद बाकी सब कुछ किया बाकी जा सब सकता कुछ किया जा है। सकता है, अगर आप हाँ, खुद फिट नहीं होगे तो आप तो कुछ फिर भी नहीं कर सही सकते। बात है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, कहते हैं ना, तन फिट रहेगा तो आपका मन भी मन फिट फिट रहेगा, रहेगा, ऐसा वाला। बराबर, और तन मन दोनों फिट है तो हाँ, जीवन तो फिट फिर है। बस जीवन फिट चला जाता है अपने आप, गुड गुड गुड। बाकी सारी चीजें साइमल्टेनियसली जाते रहते हैं। खाने पीने में क्या हाँ, ध्यान रखते खाने पीने हैं? में मीठा बहुत अवॉइड करना पड़ता है, अच्छा। जैसे मेरे घर में सबको पता अच्छा। है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, हम्म। बट मैं काफी टाइम से अवॉइड कर रही अच्छा। हूँ, करना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। बराबर है। कुछ अचीव बहुत करना है या सारी फिर चीज़ों के बॉडी लिए। को फिट रखना है, तो है जी, ना, ये मीठा नहीं अवॉइड खाना। करना होता है आपको, बाहर का थोड़ा कम खाइए, हम्म। पानी ज़्यादा हम्म। पीजिए, हम्म। एंड फ्रूट्स एंड वेजीज को जितना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं उतना कीजिए, एंड नाइट का हैवी नहीं खाइए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इस पे क्या ख्याल है? ये वैसे एक्चुअली मैं वेज प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर, बिकॉज वो अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए भी, स्किन के लिए भी, आप जितना फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो उतना फ्रेश फ्रूट्स लीजिए। गुड। वो क्योंकि प्रकृति से बना हुआ शरीर है, तो प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को ही दें तो बहुत हेल्दी भी और वेल्दी भी। बहुत अच्छा। आप ब्रह्मा कुमारीज में अभी आए हुए हैं, है ना? इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का। 2 दिन हो गए हैं ना? कैसा लग रहा है यहाँ पे? फिर यहाँ आने के बाद इतना, मतलब वो अंदर से जो फीलिंग आती है एकदम पीस, वो बहुत बेस्ट है। आप बाहर जाते हैं, वही ट्रैफिक है, वही भागती हुई जिंदगियां हैं लोगों की, बट यहाँ आने के बाद बहुत पीस फील हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ उनकी जो मैंने यहाँ देखी आके, कि इतना बड़ा मैनेजमेंट होने के बाद भी यहाँ कोई टेंस्ड नहीं है, यहाँ कोई किसी पर चिल्ला नहीं रहा सब है, खुश हैं। सब बड़े खुश हैं, बड़े आपस में बड़े ही प्यार से बात करते हैं, और कोई भी बाहर से आता है उसे कभी फील नहीं होने देते कि वो बाहर से आया है, बिल्कुल घर जैसा। एक बार को घर में भी कभी शायद दो भाई बहनों में हो जाते होगी, लेकिन यहाँ बट यहाँ वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बड़े ही प्यार से, अगर कोई जल्दबाजी भी है, टेंशन भी, बड़े आराम से उस प्रोग्राम को फिनिश करते हैं, बहुत अच्छे से जाता है। और यहाँ का माहौल तो फिर ग्रीनरी जो है वो आपको अपने आप ही खुश कर देती है, जो कि हमें नॉर्मल सिटीज में देखने को नहीं मिलता। तो ये ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हेड क्वार्टर, यहाँ आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी। अच्छा,
तो यहाँ आई हैं तब से आपने क्या क्या, बहुत सारे कम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, क्या क्या देखा आपने? यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने हम्म, ग्रीनरी नोटिस की है, जो हम्म, मतलब बहुत ही अलग तरीके हम्म, की है यहाँ पे। हम्म, मैंने यहाँ पर आने के बाद हम्म, तपोवन भी विजिट किया, हम्म, तो वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी हम्म, प्लांट की स्पीशीज हैं जो नॉर्मली कहीं देखने को नहीं हम्म, मिलती हैं। हम्म, सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और खेती यहाँ पर होती है वहाँ पर, बहुत अच्छा है। सीजनेबल फ्रूट, सीजनेबल हाँ, उन्होंने वेजिटेबल्स जैसा सब। एक्सप्लेन किया था हम्म, हमको गेस्ट हम्म, राइड के टाइम पे, हम्म, वो बहुत सारी जो हम्म, स्पेशीज थी, मैंने हम्म, कभी शायद नाम भी नहीं सुने हम्म, उनके, कुछ तो ऐसी थी। और जैसे कि यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो प्योरिटी का तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होता होगा। तो जब आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो प्योरिटी है वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की एयर जो है वो भी बहुत फ्रेश है। शुद्ध है। जी बिल्कुल। और यहाँ के जो लोग हैं वो तो फिर हम्म, मैं पहले ही है बता चुकी हूँ कि क्या? आपको ही देख लीजिए। सही बात है। तो नहीं, ये बहुत क्या? ही अच्छे लोग हैं। जो कह सकते हैं कि हम्म, सरलता जो हम्म, स्वभाव में होती है वो यहाँ सभी के है। यहाँ पर वैसे भी सहज राजयोग सिखाया जाता है। हाँ। तो आप देखेंगे सबका जो लाइफस्टाइल है बहुत सहज है, इजी बिल्कुल नेचर है सिंपल है इजी। ना? और है, अगर उनका एजुकेशन देखें या उनका लाइफस्टाइल देखें तो है काफ़ी हाई थिंकिंग, लेकिन बहुत निर्माणता से रहते हैं ये। लेकिन इसके पीछे पता है आपको ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रहस्य है जो सभी के मन में, कहते हैं ना गॉड, परमात्मा, खुदा, भगवान, जिसको सब लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो ये डायरेक्टर है यहाँ का, पूरा इस संस्था का डायरेक्टर कह लो, परमात्मा खुद है। वो जो ज्ञान दिया हुआ है उसके आधार पर ही सभी का लाइफस्टाइल चलता है। वो कहते हैं ना, वो टीचर भी है और तो फादर भी है, मदर भी है। तो वो, लेकिन उसको समझने के लिए 7 डेज़ का कोर्स ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन में, हर सेंटरों में, 140 देश में ये फैला हुआ है। तो आप इसका थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही रहे हैं कि, लेकिन हाँ इसके ये तो पीछे जो सॉफ्ट पावर है, आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। हाँ, क्योंकि अगर हम्म, आप स्पिरिचुअली एक बार स्ट्रांग हम्म, हो जाते हैं तो हम्म, आपके लिए बाकी सारी जो हम्म, टास्क होते हैं वो बहुत इजी हम्म, हो जाते हैं। हम्म, ऐसा मैंने भी फील हम्म, किया है पर्सनली, बिकॉज मैं भी हम्म, हूँ थोड़ा सा हम्म, स्पिरिचुअली जो कह सकते हैं आप। हम्म। अभी भी मैं रामायण पढ़ती हूँ। तो आपने इस मुकाम तक अभी पहुंची है, इस सफ़र में पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी मेरी हम्म, स्कूलिंग हम्म, ग्वालियर से ही हुई है, हम्म, एबनेसर हायर सेकेंडरी स्कूल। हम्म, एंड उसके बाद मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया आईटीएम यूनिवर्सिटी से। हम्म, एंड मैं ग्रेजुएशन के लिए फिर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। सो वहाँ हम्म, से मैंने बैचलर ऑफ जनरल मास कम्युनिकेशन हम्म, अपना कंप्लीट किया। एंड हम्म, उसके बाद जो हमारा फिर कोरोना काल आ गया हम्म, था, सो मैं घर वापस आई उसके लिए। हम्म, एंड फिर मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया खुद का, एमडी इंटीरियर्स। अच्छा, जी कहाँ, ग्वालियर में? जी ग्वालियर में। अच्छा। सो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और हम्म, साथ में मेरा वोली, हम्म, मैंने ऑनलाइन स्टूडियो भी स्टार्ट किया है, हम्म, वोली हम्म, फिटनेस स्टूडियो, जो कि हम्म, लोगों की फिटनेस पर वर्क करता है। हम्म, बिकॉज फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, हर हम्म, एज के लिए ज़रूरी है। हम्म, तो इसलिए मैंने इसके बारे में भी सोचा कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई थी, जिनको पहले से हेल्थ में प्रॉब्लम थी उन्हीं को ही ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो बीमारियां नहीं छू सकती। और जिनकी इम्यूनिटी पहले से बेटर थी उनको कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ हुआ होगा बट वो सर्वाइव करना उनके लिए इजी रहा। तो उसी टाइम पे मैंने अपना फिटनेस स्टूडियो भी स्टार्ट किया। तो आप ये जो मिस एशिया का जो खिताब जीता है, ये बचपन से आपका इस फील्ड में आने का, इस मुकाम में पहुंचने का कोई सपना था, या फिर बाद में ये प्लान किया? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था बचपन से, क्योंकि ऐसा जो कह सकते हैं ना कि हमें एज अ चाइल्ड जो लोग हमें बताते हैं कि हम ऐसे हैं तो हम वैसा मान लेते हैं कि हम वैसे हैं। जैसे कि बचपन में मुझे काफी लोग बोलते थे, बोलते नहीं थे बट वो ऐसा मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल। तो मैं इस लाइन में आने का तो कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी ब्यूटी पेजेंट्स के लिए जाऊंगी। तो इसीलिए शायद मैं कभी लोगों से बात भी नहीं करती थी। तो मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस होता था इसी वजह से कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं दिखती। मुझे लेकिन ऐसा आप लगता सोचती था। थी कि मैं अच्छी हूँ, है ना हाँ ऐसा? नहीं, ऐसा कई बार हाँ, बोलते थे ना कि आई एम मोर फेयरर देन यू। हम्म, होता है ना कि हम्म, हमसे ज्यादा हम्म, फेयर लोग होते हैं, बट हम्म, क्वालिटीज मैटर करती हैं। बराबर। क्वालिटीज मैटर करती हैं। हम्म, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता था पहले। हम्म, हम्म, तो मैं बहुत ही क्वाइट हम्म, रहती थी, किसी से हम्म, बात नहीं करती थी। हम्म, हम्म, और मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। और कई कई बार तो मैं लोगों के आगे जाती ही नहीं थी कि मैं बेकार दिख रही हूँ। बेकार दिखती हूँ। अच्छा। ऐसा, हम्म, क्योंकि लोग हम्म, आपको जैसा फील कराने लगते हैं तो आप वैसा हम्म, फील करने लगते हैं। बट मेरा हम्म, मानना ये है हम्म, कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं वो मैटर करता है। बराबर।
लोग आपके बारे में क्या फील आपको कराते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए हंस को भी कोई कहो बोलेगा तो वो अब वो तो बेचारा यही सोचेगा ना, बट वो क्या है वो उसे पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम सबको पता होना चाहिए कि हम क्या है। लोगों को नहीं पता आप क्या हो। लोगों को अगर आप लोगों की बातें सुनोगे तो आप वैसे ही बनते चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा और आपका खुद से बिलीव हट जाएगा। बट जब आप लोगों को इग्नोर करके खुद पर जब बिलीव करना स्टार्ट करोगे, अब मैं जहाँ आपको सुनते सिर्फ एक ही बात सुनती थी, अच्छे मीठे हो गया, अच्छे मीठे हो गया। बट पहले जो लोग बोलते थे वो बोलते भी नहीं थे, खैर मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज दे मेक मी फील लाइक दैट, तो इसीलिए ऐसा। बट नहीं, आपको अपने व्यूज रखना है अपने, बराबर है, दूसरों के व्यूज नहीं प्लीज। दूसरों को हमने बहुत अपने दिमाग में आने दिया, अब अपने दिमाग पे खुद राज करना चाहिए, क्योंकि आपको ही खुद को बनाना है, वो आपको नहीं बनाएंगे, आपके कर्म आपको बनाएंगे। तो जो भी अगर आप सुनते हैं, लोगों से कुछ लेना है तो अच्छी बातें लीजिए। वो अच्छा भी बोलते हैं आपके बारे में, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि झूठ बोल रहा होगा, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर हम कुछ अच्छा काम भी करें, अरे इसने ऐसे ही बोल दिया होगा हमको खुश करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। सही बात कभी कभी लोग अच्छी तारीफ भी करते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, हर बार बुरे लोग नहीं मिलते, बट आपको एक जजमेंट करना आना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी जो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी से आती है, वो कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, बाहर किसी और के लिए भी और अपने लिए भी। स्वयं की अपनी मान्यता को बहुत हाई रखना बहुत चाहिए, हाई रखना चाहिए, और जितना अपनी जितना वैल्यूज को, कि आपको पता है कि आप कौन हो, आप कर सकते हो, आप कहीं भी जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप अपनी भूमि पर हो या आप अनदर कोई भी कंट्री में हो, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तो आप सारी चीजें कर जाएंगे, अदरवाइज आपका सारा टैलेंट किसी मतलब का नहीं रहेगा। जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, जब तक आप पीछे वालों की बातें सुनते रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और फिर लोगों का काम है कहना, और वो कहता उसी हिसाब से जैसा वो सोचता है, लेकिन हम जानते हैं ना हम कौन है, हम हमें क्या पता है। होना चाहिए हम कौन है, क्या है, और हम सही है या गलत ये भी हमको पता होता है। तो आपकी वैल्यू स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बिलीफ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अभी आगे ये जो जिस मुकाम को आप हासिल किया है, इसको कंटिन्यूटी और आगे ऊंचाइयों में ले जाना है, क्या प्लान है? जी, अभी जो मेरा नेक्स्ट एक और है, मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स, जो इसी साल होने वाला है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड उसके साथ साथ जो मेरी फैशन फील्ड चल रही है, मैं उसके साथ लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, हमारे समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना एक एनजीओ प्लान किया है, बट उसके लिए मैं सोचूंगी कि अभी पहले थोड़ा सा मैं अपने वर्क को एक बार सेटल करूँ, जिससे कि मैं थोड़ा टाइम सही तरीके से उस चीज़ को दे पाऊँ। क्योंकि आज मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी फोकस चाहिए कि मैं अपना पूरा डेडिकेशन वहाँ रखूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे मेरे जो हॉबीज़ हैं, आपको जो मैंने बताया, जो मेरा प्रोफेशन बन चुके हैं, सो मैं उनको थोड़ा सा टाइम सेटल करके अपना एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो कि बच्चों के लिए काम करेगा। वाह, बहुत अच्छा। अभी देखिए कि आप जिस मुकाम पे हैं, आपको देख करके कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमें भी आपके जैसे अपने लाइफस्टाइल को या अपने उपलब्धियों को लाना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या-क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी उनको? जैसे आपने क्या-क्या किया? जी, तैयारियां बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ तक आने के लिए 7 इयर्स लगे हैं। सो ये मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, या फिर मैंने सिर्फ एक किया और उसके बाद मैं लास्ट अब कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू बी कंटिन्यू, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी होती है, अपने ऊपर काम करना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बचपन में मेरे को ये कहते नहीं थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था, ऐसा मुझे खुद ही लगता था, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं अच्छी लिखती हूँ ऐसा कुछ, बट मुझे ऐसा लगता था। सो होता है ना कि हम मान लेते हैं। मैं पहले भी, हाँ मुझे लगता है मैं पहले भी अच्छी लिखती थी। बट आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे वर्क करना होता है। आपके थॉट्स, थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटल ब्यूटी, आप फिजिकली फिट भी होना चाहिए, एंड आपको अपडेट रहना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उसके लिए आपके व्यूज होने चाहिए, हमारी सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक सामाजिक पर्सन भी होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। और तभी जाके लगता है कि जीवन एक अच्छी दिशा में जा रहा है और सफल भी होता जा रहा है, अपने हम लिए खुश सब भी, करते हैं, जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो खुशी अपने आप मिलने अपने आप लगती है। मिलने लगती है, दुआएं मिलने लगती है, फिर जीने का एक
क्या बोलते वजह भी हाँ। मिलती है कि भाई हमें अपने लिए तो चलो कहते हैं ना जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन समाज के जीते लिए, हैं, सभी हाँ, मर देश के जाते हैं। लिए तो ये एक लाइफ का एक गोल, बहुत बड़ा गोल है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, वही एक कहानी बनती भी है। लास्ट में हम चाहेंगे कि आपको जो लोग देख रहे हैं, युवा वर्ग भी हैं खास, है ना, ज़्यादातर, तो उन लोगों के लिए आप एक संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव से, अपने जीवन के लाइफस्टाइल से, उनके लिए क्या कहेंगे? उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ट्रेंड और फैशन ये आते और जाते हैं, हम्म बट आप जो हो, हम्म आपकी लाइफ आपको एक ही बार मिली है, हम्म तो इसे कैसे यूज़ करना है ये आप ही के ऊपर है। लोग आपको बोलेंगे, आपको मिसगाइड भी करेंगे, आपके शायद दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि अरे तुमको ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, बहुत सारे चॉइसेस देंगे, बट आपके लिए सही क्या है वो आपको चूज़ करना है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको क्या करना है और किस पर्पस से करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको वो करने के बाद खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और रही बात स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की, तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हो, आजकल लोग बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, आज हम किसी भी न्यूज़पेपर में देख लें तो बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो कैसे कदम उठाते हैं, ये किस चीज़ की वजह से है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। युवा पीढ़ी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, अरे एक सिर्फ एग्जाम है वो तुमने दिया है, उसने तुमको नहीं दिया कुछ, तुम्हारी वजह से वो है, उसकी वजह से तुम नहीं हो। तो एक चीज में फेल होने की वजह से हम खुद को फेलियर मत बनाओ, फेलियर सक्सेस का हिस्सा है, और वो फेलियर अगर आपको नहीं मिली है तो सक्सेस का आप मजा भी नहीं ले पाओगे। हाँ, सही बात है। जब कहते तक हैं फेलियर नहीं मिलती ना, सक्सेस का कहते हैं मजा ना, भी नहीं आता। असफलता ही सफलता हाँ, की जननी है, ऐसा कहते हैं वही। कि जितने भी लोग हैं संसार में असफल हुए हैं तो वो एक सीख मिल जाती है, और वो और वो होता है। आपको आगे काम आता है कि फेल कैसे नहीं होना है। श्री राम जी और रावण का एक लास्ट का जो मोमेंट था, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा रावण जी से पूछने के लिए कि आप उसके पास जाइए, उसके अंतिम क्षणों में उसके पास जाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों जाऊं, हम तो भैया जीत गए उससे, अब मैं क्यों जाऊं उनके पास। तो उन्होंने बोला उनके पास जाकर उनसे ये पूछना है, आपको ये पूछिए, वो आपको एक चीज सिखा सकते हैं कि हारना कैसे नहीं है। तो वहां पर भी एक सीखने की बात होती है कि हमें वो हमेशा आपको असफल होने के बाद ही पता चलेगा कि हारना कैसे नहीं है, आपने कहाँ कमी की थी और कौन सी कमी की भरपाई करके आप अगले स्टेप पे विन हो सकते हैं। वाह भाई, बहुत सुंदर मृणालिनी जी, आपने अच्छी अच्छी बातें और बहुत अपने जीवन के अनुभव सार में आपने सुनाया, और हमारे स्टूडियो में आकर इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, आज के एपिसोड से आपने महसूस किया होगा कि अगर हमने अपने जीवन में बचपन से कुछ गोल बना रखा है, कुछ लक्ष्य बना रखा है, और उसमें हमारी अगर रुचि भी हो और घर परिवार का सपोर्ट भी हो, तो सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि जिंदगी जब खूबसूरत होती है तो मन में प्यारे खुशियों का संसार नजर आता है। जिंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस तरह से जियो कि आपको देखकर लोग ये कहे कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, आप भी हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, तन तंदुरुस्त रहे और मन में खुशी भरा हुआ हो, और ये आएगी स्पिरिचुअलिटी से। जीने का एक तरीका, एक सलीका, एक कला एक मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।